षोडशोऽध्यायः। अथ षोडशोऽध्यायः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयता पुमान् यः पठेत् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति पापानि पूर्वजन्मकृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकलगीताम्बसि स्नानं संसारमलनाशनम्। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मादिनिस्थिता। भाविकामृत सर्वस्वं विष्णोर्वक्रादिनिश्चितं। गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो लोका गोपालनन्दनः। पार्थो वत्सासुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव। एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि परमाप्येकं तस्य देवस्य सेवा। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षोडशोऽध्यायः। अथ षोडशोऽध्यायः। दैवी संपदा को प्राप्त पुरुषों के लक्षण। जिसको दैवी संपदा प्राप्त है, जिसका अंतःकरण दैवी संपदा से युक्त है, अथवा पिछले जन्मों के जिनके बहुत अच्छे कर्मों के अनुसार अच्छी जिनकी प्रकृति है, उनके लक्षण क्या है? सबसे पहला लक्षण है अभयम सत्व संशुद्धि। अभयम सत्व संशुद्धि। ज्ञान योग व्यवस्थिति। ज्ञान योग व्यवस्थिति। दानम दमश्च यज्ञश्च। दानं दमश्च यज्ञश्च। स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। अभयम सत्व संशुद्धिर्। अभयं सत्व संशुद्धिर्। ज्ञान योग व्यवस्थितिः। ज्ञान योग व्यवस्थिति। दानं दमश्च यज्ञश्च। दानं दमश्च यज्ञश्च। स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। जिनको दैवी संपदा प्राप्त है, जिन पर परमात्मा की कृपा है, जिनकी प्रकृति पिछले जन्मों से अच्छी चली आ रही है, जो सात्विक है, उनमें सबसे पहला लक्षण है अभयम। वो डरते नहीं, क्योंकि भयभीत व्यक्ति ही दुनिया भर में हाथ जोड़ता फिरता है। ये मनाओ देवी देवता, वो मनाओ, वो करो, इसके करो, उसको करो। दुनिया भर में जो व्यक्ति भयभीत है, उसको अनेक प्रकार, और भय उसको होता है जिसको लालच होता है। जिसको लालच है, कहीं जिंदगी का लालच है, कहीं बच्चे का लालच है, कहीं जितना लालच उतना भय, और जितना भय उतनी अशांति, और जितनी अशांति उतना द्वेष, और जितना द्वेष उतना दुख। ये संसार परमात्मा का है। तो सबसे पहला लक्षण है भय का सर्वथा अभाव। अभय उसको कहते हैं कभी भय उत्पन्न नहीं होता। ये सात्विक पुरुष का पहला लक्षण। दूसरा लक्षण सत्व संशुद्धि। उसका अंतःकरण पूरी तरह निर्मल होता है, जिसमें भय नहीं होता, उसका हृदय निर्मल होता है। और भगवान भी कहते हैं ऐसे निर्मल हृदय में, भगवान क्या कहते हैं सुंदर कांड में, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भय का सर्वथा भाव।
और अंतःकरण की पूरी निर्मलता, अंतःकरण का निर्मल होना, शुद्ध अंतः, और शुद्ध अंतःकरण में ही परमात्मा, जैसे शुद्ध जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब ठीक उभरता है, ऐसे ही शुद्ध मन में, शुद्ध अंतःकरण में आत्मा ज्ञान, परमात्मा की छवि ठीक उभरी हुई होती है। तो उस छवि, ठीक छवि के दर्शन करने के कारण से, उसका निरंतर अनुभव करने के कारण से उसको तत्व ज्ञान होता है, बुद्धि में तत्व ज्ञान की जागृति हो जाती है। और जिसको तत्व ज्ञान की जागृति हो जाती है, योग व्यवस्थिति, उसके जीवन में संयोग और वियोग का प्रभाव न पड़ के वो योग परमात्मा से किस प्रकार योग है, और फिर उसका जीवन अच्छी तरह से व्यवस्थित होता है। आध्यात्मिक जीवन, भौतिक जीवन, जो भी उसको जीवन की सत्ता है, पूरी तरह से वो व्यवस्थित होता है जीवन में। आलसी नहीं होता, प्रमादी नहीं होता, रजोगुणी नहीं होता, जैसा होना चाहिए वैसे वो जिंदगी में जीता है। और फिर जब ठीक व्यवस्थित होता है तो वो सबका परिणाम जानता है। अब वो जीवन में, उसके जीवन में केवल दान का महत्व होता है। दानम दमश्च यज्ञश्च, दान। अब दान, जब इंद्रियों के भोग में आगे बढ़ेंगे तो हम दान नहीं कर सकते, हमें पदार्थ चाहिए, उसके लिए धन चाहिए। और जब इंद्रियों का दमन, इंद्रियों की शक्ति, किस प्रकार से हम व्यर्थ नहीं बाहर खर्च करते, व्यर्थ हम नहीं गंवाते, तो हमारे जीवन में दान की पूर्णता आती है। और यज्ञश्च, सत्य, परमात्मा, देवता, गुरुजन आदि, इनकी सबकी पूजा, नित्य नियम से स्तवन आदि उत्तम कर्मों का आचरण वो व्यक्ति करता है। वो किसी को बताना नहीं पड़ता। जिनके हृदय में दैवी संपत्ति लेके जो पैदा होते हैं, वो शुरू से ही ऐसे होते हैं। और स्वाध्याय, स्वाध्याय शास्त्रों का पठन पाठन करना और उसके अनुसार अपना अंतर्निरीक्षण करना। स्वाध्याय तप, और जीवन में जो भी कुछ है, जीवन तप पूर्वक जीना, भोग पूर्वक नहीं जीना, तप पूर्वक जीना, जीवन त्याग पूर्वक जीना। और आर्जवम, ऐसा करने से उनका जीवन बड़ा सरल होता है, उनका मन बड़ा सरल होता है। वो जिद्दी नहीं होते, जड़ीले नहीं होते, आसक्तिवान नहीं होते, सरल होते। और स्वधर्म पालन के लिए उनका जो अपना धर्म है, अनेक प्रकार के कष्ट सहते हैं। शरीर और इंद्रियों सहित अंतःकरण उनका बहुत ही सरल होता है। ये दैवी संपत्ति का दूसरा, जब इस तरह का जीवन होता है, तब उनके जीवन में कौन से तत्व प्रकट होते हैं। पहला तत्व है अहिंसा, परमो धर्म। क्या? अहिंसा सत्यम क्रोध, अहिंसा सत्यम क्रोध, त्यागः शान्तिरपैशुनम्, त्यागः शान्तिरपैशुनम्, दया भूतेष्वलोलुप्त्वम्, दया भूतेष्वलोलुप्त्वम्, मार्दवम् हीरचापलम्, मार्दवम् हीरचापलम्। अब अहिंसा किसे कहते हैं? अहिंसा का मतलब है कि किसी भी प्रकार की हिंसा न होना। अगर अपने आसपास हिंसक वृत्ति भी है तो वो भी अहिंसक हो जाए। तन से, मन से, वाणी से किसी भी प्रकार से किसी को कष्ट न हो। मन, वाणी, शरीर से किसी प्रकार को तकलीफ न देना। सत्यम, यथार्थ और प्रिय बोलना, यथार्थ और प्रिय भाषण करना। अंतःकरण और इंद्रियों द्वारा जैसा भी निश्चय किया हो, वैसे का वैसा ही प्रिय शब्दों में कह देना, ये सत्य भाषा। अहिंसा, सत्यम, अक्रोध, क्षण क्षण में क्रोध न उबलना। हमको तो बड़ा गुस्सा आ गया, हमको तो बड़ा ऐसा, अरे आ गया तो कोई क्या करे, तुमने ऐसी आदत क्यों बनाई? जहाँ कहीं प्रतिकूल स्थिति होती है वहाँ गुस्सा करने की बात थोड़ी होती। पहले तो वहाँ विचार करो कि तुम्हें वहाँ करना क्या है, और विचार के अनुसार व्यवहार करोगे तो फंसोगे नहीं, और बिना विचार के व्यवहार करोगे तो फंस जाओगे। इसलिए अक्रोध, उन्हें
छोटी छोटी चीज़ों पे क्रोध नहीं आता। अब उनमें जितनी शक्ति इकट्ठी होती है, उनके वो भी जो भी कर्म करते हैं उसमें कर्म करने में कर्तापन का अहंकार नहीं रखते। त्याग और उपरामता उनके जीवन में स्वतः प्रकट होती है। चित्त की चंचलता का अभाव हो जाता है। किसी की भी निंदा स्तुति वो नहीं करते, व्यर्थ बात में किसी की निंदा स्तुति नहीं करते। और सभी भूत प्राणियों में, चाहे कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे जो हो, सभी भूत प्राणियों में बिना कारण के दया का भाव होता है। दया का भाव माने कोई भूखा है, कोई प्यासा है, किसी के पास वस्त्र आदि नहीं है, कोई बेचारा अपमान से पीड़ित है, तो उसको कपड़े की जरूरत थोड़ी है, उसको दो शब्द मीठे सम्मान के बोल दे, आइए बैठिए। अपमान से जिसका हृदय क्षुब्ध है, उबल रहा है, अपने को बड़ा मान रहा है, तो उसको बड़ा बना दो। बैठो, तुम बड़े हो, पाँव छू ले, खत्म। ये सब भूत प्राणियों में हेतु रही दया और अलोलुप्तो, लुलुआना नहीं। इंद्रियों के और विषयों के संयोग होने पर भी उनमें किसी तरह की लोलुपता का भाव। इंद्रियां हैं, विषय हैं, संयोग है, सब है, पर हम कैसे इसका भोग कर रहे, इस वासना का भाव, अलोलुपता। सब कुछ है फिर भी भोग की वासना नहीं है। ये ऊंचे लोगों की स्थिति बता रहे हैं। मार्दवम, कोमल होना, और रीग माने जो निंदित कार्य है उनमें लज्जा का अनुभव करना, अचापलम, व्यर्थ चेष्टा नहीं करना। जब इतनी बातें सध जाती हैं तब क्या चीज आपके अंदर बढ़ती है। ऐसे ही नहीं लोग तेजस्वी हो जाते। तेजस्वी, तेज का आविर्भाव उन्हीं में होता है जिनमें ये सब बातें, दो श्लोक की बातें जिनके अंतःकरण में होती हैं। और जब ये चीजें सध जाएंगी, ऐसा जब संयम सध जाता है, तब क्या चीज बढ़ती है। तेजा क्षमा धृति शौचम, अद्रोहो नातिमानिता, भवन्ति सम्पदं दैवी, भवन्ति सम्पदं दैवी, अभिजातस्य भारत, अभिजातस्य भारत। तेजः क्षमा धृतिः शौचम्, तेजः क्षमा धृतिः शौचम्, अद्रोहो नातिमानिता, अद्रोहो नातिमानिता, भवन्ति सम्पदं दैवी, भवन्ति सम्पदं दैवी, अभिजातस्य भारत, अभिजातस्य भारत। इतने के पालन के बाद फिर तेज की वृद्धि होती है। अंतर तेज, बाहिर तेज, आपका सूक्ष्म शरीर कारण से सब तेजस्वी हो जाता है। तेज अपने आप बढ़ता है, और जब तेज बढ़ता है तो आप में शक्ति बढ़ती है, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है। तो अपराध करने वाले के प्रति आप अपनी शक्ति व्यय नहीं करना चाहते। वो उसका पाप है, उसको मार देगा। जैसे जो कृष्ण की नीति थी कि किसी को मना मत करो, उसको और उकसा दे, वो और पाप करे, उसका पाप उसको स्वतः मार देगा। तुम काहे को मेहनत करो। धृति, अचल धैर्य, अचल धैर्य, बहुत धैर्य जागृत होता है। शौचम, अंदर और बाहर की हर प्रकार की शुद्धि। अब हम लोग की सबसे ज्यादा शुद्धि पता है क्या? अहंकार। जीवात्मा के ऊपर जो सबसे बड़ी अशुद्धि का आवरण है वो अहंकार। भाषा में भी आजकल प्रयोग करते मैं, ये सबसे बड़ी अपवित्रता का द्योतक है। अद्रोह, किसी भी प्राणी के साथ द्रोह नहीं करना, नातिमानिता और अभिमान का अभाव, अपने को श्रेष्ठ न मानना। ऐसा हे अर्जुन, दैवी संपदा को लेकर जो पुरुष उत्पन्न होते हैं, जिनके पिछले सत्कर्म पुण्य कर्म जो पुण्यवान होते हैं, वो ऐसे होते हैं, शुरू से ही वैसे होते हैं। वो लोग ऐसे ही होते हैं। और भगवान कहते हैं कि ये इस तरह के लोग, उनके जीवन में बढ़ोतरी हो, में इनके जीवन में
इनका जीवन जीवन के पथ पे चलता है, व्यापकता की ओर चलता है, शांति प्रेम की ओर चलता है। मतलब इनके जीवन की यात्रा शुरू हो चुकी है। अब जो संक्षेप में भगवान आसुरी संपदा का वर्णन कर रहे हैं, जो आसुरी संपदा को लेकर पैदा होते हैं, उनके लक्षण क्या है शुरू से ही दिखाई पड़ते हैं। आप बालकों को देखिए, पता लग जाता है बच्चों को देख के। दंभो दर्पो अभिमानश्च, दम्भो दर्पो अभिमानश्च, क्रोधा पारुष्यमेव च, क्रोधा पारुष्यमेव च, अज्ञानं चाभिजातस्य, अज्ञानं चाभिजातस्य, पार्थ सम्पदमासुरीम्। पार्थ सम्पदमासुरीम्। दंभो दर्पो विमानश्च, दम्भो दर्पो विमानश्च, क्रोधा पारुष्यमेव च, क्रोधा पारुष्यमेव च, अज्ञानं चाभिजातस्य, अज्ञानं चाभिजातस्य, पार्थ सम्पदमासुरीम्। पार्थ हे सम्पदमासुरीम्। पार्थ, सबसे पहला लक्षण दंभ। दंभ माने अंदर कुछ और है और बाहर दिखाते कुछ और है। दोहरा चरित्र। अंदर लोभ है और बाहर से दान है, हमने 51,000 दिया, तुम भी दो। अब ये दंभ का आचरण है। ये हम तुम्हें कथा सुना रहे हैं, तुम हमें इतना इतना धन दो, ये कपट है, दंभ है कुछ और दिखाते कुछ और है। दर्पो, व्यर्थ का घमंड, व्यर्थ के अकड़ के चलना, दर्प। और अभिमान, मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं वैसा, मैं वैसा। दंभो दर्पो अभिमानश्च। और जो ये बातें उनकी न स्वीकार करे, उनके ऊपर कारण क्रोध, क्रोधा पारुष्यमेव च, क्रोध और व्यवहार में कठोरता। व्यवहार में कठोर, तुमने अगर हमको पैसा नहीं दिया तो हम तुमको तोड़ देंगे। ऐंठ, अकड़। अच्छा, अब इन सब दोषों से पाप बढ़ता है। क्षण क्षण तुम कुछ नहीं कर रहे हो तो भी तुम पाप का विस्तार कर रहे हो। आपका सूक्ष्म शरीर अगर इन दोषों से युक्त है, आप कुछ नहीं कर रहे हो तो पाप का विस्तार हो रहा है। और वो पाप आपको ऐसा आच्छादन कर लेगा कि आपका कभी पूरा ही नहीं पड़ता, और किसी भी बात का ज्ञान, ऐसी कल्पना में जीवन होता है, ऐसा मोह होता है कि ज्ञान किसी बात का नहीं, अभिमान बहुत सारा। और ये सब आसुरी संपदा को लेकर जो पुरुष उत्पन्न होते हैं उसके लक्षण है। दंभो दर्पो अभिमानश्च, दम्भो दर्पो अभिमानश्च, क्रोध पारुष्यमेव च, क्रोधा पारुष्यमेव च, अज्ञानं चाभिजातस्य, अज्ञानं चाभिजातस्य, पार्थ सम्पदमासुरीम्। पार्थ सम्पदमासुरीम्। अब 2 प्रकार की संपत्तियां भगवान बताई। अब जो पहली संपत्ति को वो बाहर से धारण करे तो नहीं धारण होता, उस सदकर्मों के फल स्वरूप प्राकृतिक विधान से उसको ऐसा नियम पूर्वक मिलता है उसका फल, और प्राकृतिक विधान के नियम पूर्वक उसको आसुरी संपदा का फल मिलता है। अब जो जिसको दैवी संपदा परिणाम में मिलती है, प्रकृति उसको उस तरह का बनाती है, वो उससे क्या होता है? दैवी संपद विमोक्षाय, दैवी संपद विमोक्षाय, निबंधाया सुरीमता, निबंधाया सुरीमता, मासुचा संपदम दैवी, मासुचा संपदं दैवी, अभिजातोसि पांडव, अभिजातोसि पांडव। दैवी संपद विमोक्षाय, दैवी संपद विमोक्षाय, निबंधाया सुरीमता, निबंधाया सुरीमता, मासुचा संपदम दैवी, मासुचा संपदं दैवी, अभिजातोसि पांडव। अभिजातोसि पांडव। जो दैवी संपदा मोक्षाय, दैवी संपदा अज्ञान से मुक्त कराती है,
जो जड़ता है उससे छुटा देती है, उससे जीव अपने मुक्त स्वभाव को जान लेता, आत्मबोध उसको हो जाता है और आसुरी संपदा से जीव बंध जाता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम शोक मत करो, क्योंकि तुम तो दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए हो। अब जो देवताओं के पुत्र हैं तो उनमें दैवी संपदा तो होगी ना। 5 देवताओं के पुत्र, दैवी संपदा उनका अधिकार होगा। और दैव और आसुर बस 2 ही वर्ग हैं। अब आसुर सर्ग को विस्तार पूर्वक भगवान बता रहे हैं कि इस दुनिया में 2 ही प्रकार के लोग हैं। 2 भूत सर्गौ लोकेस्मिन्, दैव आसुर एव च, दैवो विस्तरशः प्रोक्ता, आसुरं पार्थ मे शृणु। 2 भूत सर्गौ लोके, अस्मिन् दैव, 2 भूत सर्गौ लोकेस्मिन्, दैव आसुर एव च, दैवो विस्तरशः प्रोक्ता, आसुरं पार्थ मे शृणु। हे अर्जुन, इस लोक में जो भी भूतों की सृष्टि है, पशु पक्षी मनुष्य राक्षस सब, ये सारी सृष्टि, भूतों की सृष्टि, जो भी समुदाय हैं, मनुष्य समुदाय, ये 2 ही प्रकार का है, तीसरा प्रकार इसमें नहीं है। एक तो दैवी प्रकृति वाला जो लेके उत्पन्न होता है, और दूसरा आसुरी प्रकृति वाला। उनमें दैवी प्रकृति वाले को तो मैंने विस्तार पूर्वक तुमको बता दिया। अब आसुरी प्रकृति वाले जो मनुष्य समुदाय हैं, उनका विस्तार कैसा है, वो कैसे होते हैं, ये सुनिए। आसुरी संपदा वालों में सबसे पहला लक्षण है सदाचार का अभाव। अब जो आसुरी संपदा का व्यक्ति है, अगर आप उससे सदाचार की बात भी करोगे तो कहेगा सब ढोंग है। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुरा, न शौचं नापि चाचारो, न सत्यं तेषु विद्यते। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुरा, न शौचं नापि चाचारो, न सत्यं तेषु विद्यते। ये जो आसुरी स्वभाव के लोग होते हैं, ये मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति इसको नहीं जानते, कहाँ प्रवृत्त होना है और किससे हटना है। भोजन आदि में भी नहीं जानते क्या भोजन करना है और किस भोजन को हटाना है। पान मसाला चबाने आदि को भी नहीं जानते, ये करना है कि नहीं करना है, ये इन दोनों को भी नहीं जानते। इसलिए उनमें ना तो बाहर की शुद्धि होती है, ना उनका शरीर ही शुद्ध होता है, और ना ही उनकी अंतर की शुद्धि, अंतःकरण ही शुद्ध होता है। और जब शुद्धि नहीं होती तो उनका आचरण भी श्रेष्ठ नहीं होता, और जब आचरण श्रेष्ठ नहीं होता वो कभी सत्य नहीं बोलते। सत्य भाषण करना इनका, हर बात में नमक मिर्चा लगा के बोलना, हर बात में अहंकार लगा के बोलना, हर बात को ऐसी पटुता पूर्वक बोलना कि हमारी बात का प्रभाव दूसरे पर पड़ जाए, तो ये सब तो असत्य ही होगा। सत्य भाषण वाला प्रभावित थोड़ी न करेगा, उसका सत्य ही प्रभावित कर देगा। तो ये होता है। और ये लोग क्या कहते हैं, असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगदराउरनीश्वरम्
ईश्वरम् अपरस्परं सम्भूतम् अपरस्परं सम्भूतम् किमन्यत् कामहेतुकम् किमन्यत् कामहेतुकम् असत्यम प्रतिष्ठमते असत्यं प्रतिष्ठमते जगदाहुरनीश्वरम् जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्पर सम्भूतम् अपरस्पर सम्भूतम् किमन्यत् कामहेतुकम् किमन्यत् कामहेतुकम् ये आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहते हैं कि क्या है, सब अपने आप हो रहा है, जगत किसी के आश्रित नहीं है, अपने आप होता है और सर्वथा असत्य और बिना ईश्वर के यहाँ जो चाहे सो कर ले, किसी भी कर्म का कोई परिणाम नहीं होता। अपने आप स्त्री पुरुष के संयोग से संतान आगे बढ़ती है और बिना संतान के जीवन बेकार है। इस प्रकार से केवल काम ही, काम की संपूर्ति ही, काम के लिए ही ये लोग जीते हैं। इसके सिवा काम सुख के अलावा और है क्या? अगर सूक्ष्म भाषा में कहें तो औरत, दौलत और शोहरत, इन लोगों को इन तीन चीज के अलावा चौथे की कोई मतलब नहीं है। आसुरी प्रकृति वालों का और क्या दुराचार होता है। एताम दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोपबुद्धया प्रभवन्त्युग्रकर्माणा क्षयाय जगतो हिताय। इस मिथ्या ज्ञान को कि जगत अपने आप स्त्री पुरुष के संयोग से बन गया, केवल इसमें काम कारण है, काम सुख के अलावा और कोई सुख नहीं है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। एन केन प्रकार वे काम के समागम के लिए सारा अपना धन लुटा देंगे। आजकल क्या हो रहा है, आजकल थोड़ा सा जो भी धन है, कितना कितना धन लोग विवाह में खर्च करते हैं। क्यों? कोई मतलब है? अन्य कामों में नहीं खर्च करते। और एक काम सुख का एक लक्षण और आ गया, एन एंगेजमेंट, बरिशा गोद भराई, उसको पहले ही पतुरिया की तरह सजा करके पेश कर दे तुम समाज में। 10 की अच्छी दृष्टि, 10 की बुरी दृष्टि, इसमें पसंद ना, इसमें कौन सा गुण दोष कोई देख पाएगा? भाई कन्या आपने देखी है तो नॉर्मल हो तो आप समझ पाओगे, और जब सब कुछ अब नॉर्मल हो गया, कौन देख के समझ पाएगा? ये केवल ऐसे लोग, काम ही इसका कारण है, इसके अलावा और है क्या? इस मिथ्या ज्ञान के सहारे उनका स्वभाव नष्ट हो गया। प्रकृति जो उनकी होती है मूल रूप से सत्य, प्रेम, शक्ति आदि की, वो स्वभाव उनका समाप्त हो जाता है, स्वभाव नष्ट हो गया है। उस कारण से उनकी बुद्धि मंद हो जाती। जब प्रकृति नष्ट हो गई, बुद्धि उनके विचार नहीं करती, एक वो मशीन की तरह उनका शरीर काम करता, मशीन की तरह वो काम उपभोग में लगे रहते हैं, मशीन की तरह उनको धन चाहिए, मशीन की तरह उनको अपने जीवन का आचरण चाहिए। इन तीन के अलावा कुछ नहीं। और फिर ये लोग जो इनको सही बात कहता है, ये सबका अपकार करते हैं, सबको गलत समझते हैं और क्रूर कर्म करने लगते हैं। ऐसे मनुष्य केवल जगत के नाश के लिए ही उत्पन्न होते हैं। काममाश्रित्य दुष्पूरम् दम्भमानमदान्विताः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः काममाश्रित्य दुष्पूरम् दम्भमानमदान्विताः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः। ऐसे व्यक्ति दम्भी होते हैं और फिर चाहते हैं हमको सब लोग सम्मान दें, और जो सम्मान नहीं देगा उससे लड़ाई करते हैं। और मद से युक्त, कितना इनमें मद होता है। ये मनुष्य
किसी भी प्रकार जो कामनाएं पूर्ण नहीं होती, इनका आश्रय लेते हैं, सब कामना पूर्ण कर लें, वो उधर ही चलते हैं और अज्ञान के कारण मिथ्या सिद्धांतों को गढ़ लेते हैं और उन्हीं सिद्धांतों को ग्रहण करते हैं, भ्रष्ट आचरणों को धारण करके। भ्रष्ट आचरण माने हरेक से धन मांगना, हरेक से भोग मांगना, हरेक से एक तरीके से आंधी तूफान की तरह जीवन, ये लोग ऐसे संसार में विचरते हैं यत्र तत्र। और फिर इनके मन में होता क्या है? चिंताम परिमेयाम च प्रलयांताम उपासिता कामोपभोग परमा एतावदति निश्चिता चिंताम परिमेयाम च प्रलयांताम उपासिता कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिता चिंताम परिमेय अपरिमेय असंख्य चिंताओं का आश्रय उनके चित्त में हो जाता है और मृत्यु पर्यंत रहने वाली असंख्य चिंताओं का आश्रय उनका हृदय हो जाता है। मरते दम तक चिंताएं वो समाप्त नहीं कर पाते और विषय भोगों के भोगने में ही तत्पर रहने वाले, बस विषय भोग ही इतना सुख है, किस प्रकार से विषय भोग उनको मिले, यही इधर उधर वो घूमने के लिए निश्चिंत रहते हैं। किस तरह धन मिले, किस तरह औरत को संतुष्ट करें, किस तरह अपनी कामनाओं की पूर्ति करें, किस तरह दूसरे को बेवकूफ बनावे, इसी प्रकार वो इधर उधर घूमते रहते हैं। और फिर क्या होता है? अनेक प्रकार की आशाएं बांधे रहते हैं। आशा पाश शतैर्बद्धा काम क्रोध परायणा इहन्ते काम भोगार्थम अन्यायेनार्थ संचयान् आशा पाश शतैर्बद्धा काम क्रोध परायणा इहन्ते काम भोगार्थम अन्यायेनार्थ संचयान् ऐसे लोगों का मानसिक स्तर क्या होता है? हमें भी कर लेंगे, हमें भी कर लेंगे, हमें भी कर लेंगे, सब हो जाएगा, हम जो जो चाहते हैं हम सब कर लेंगे। अरे कुछ नहीं होता, भाग्य कुछ नहीं होता, भगवान परमात्मा। तो आशा की सैकड़ों फांसियों से इनका मन बंधा होता है, मन इनका मुक्त नहीं होता। और ऐसे मनुष्य आशा की सैकड़ों फांसियों से अपने मन को बांधे हुए हमेशा काम और क्रोध के परायण होते हैं। कामनाओं की उत्पत्ति और उनकी पूर्ति में जो बाधक में कल्पना भी बन जाए, उससे क्रोध से व्यवहार करना। और विषय भोगों के लिए, विषय भोग सबसे बड़ा विषय का भोग है महिला भोग, औरत भोग, औरत सुख उसको संतुष्ट करना और बाकी जो अपनी मानसिक कामनाएं हैं उनकी पूर्ति करना। विषय भोगों के लिए अन्यायपूर्वक धन आदि पदार्थों को संग्रह करने की निरंतर वो चेष्टा करते हैं। क्या होगा पाली में? यही होगा ना, अन्यायपूर्वक धन आदि के संग्रह की चेष्टा करते रहते हैं। अब आसुरी प्रकृति वालों के ममता और अहंकार युक्त अनेक मनोरथ होते हैं। क्या क्या मनोरथ होते हैं? इदमद्य मया लब्धम इमं प्राप्स्ये मनोरथम इदमस्ति इदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम इदमद्य मया लब्धम इमं प्राप्स्ये मनोरथम इदमस्ति इदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम
भविष्यति पुनर्धनम्। मैंने आज यह प्राप्त कर लिया, आज मैंने इतनों को बेवकूफ बना करके इतना धन प्राप्त किया, इससे हमारे मन का ये काम हो जाएगा, जो हमने मन में धारण किया है, ये भी ले लेंगे, वो भी ले लेंगे, वो भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, उधार लेके कर लेंगे, कर्जा लेके कर लेंगे, नहीं चुकाएंगे मेरा कोई कर क्या लेगा, इस तरीके का मनोरथ और पूर्ण करते हैं। मनोरथ को पूर्ण कर लूंगा, आज मेरे पास इतना धन है, और फिर भी आज इतना धन है, और फिर इससे यह हो जाएगा और धन कमा लेंगे, इसी कल्पना में उनका चित्त घूमता है। और क्या सोचते हैं वो? असौ मया हता शत्रु निश्चय च परानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी। असौ मया हतः शत्रुः अनिश्चय च परानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी। आज मुझसे विरोध करता था फले व्यक्ति को मैंने ठीक से समझा दिया, और कल दूसरों को भी मैं बता दूंगा, मैं उसको मार डालूंगा, मैं जो चाहूंगा वही मैं कर लूंगा, क्योंकि आत्मा ही तो ईश्वर है। इसलिए मैं संपूर्ण ऐश्वर्यों को भोगने वाला हूं, मेरे पास सब कुछ मैं हासिल कर सकता हूं, सब सिद्धियों का मैं स्वामी हो सकता हूं, मेरे अलावा बलवान और सुखी भला कौन हो सकता है। अब आसुरी प्रकृति वालों को इस कर्म के परिणाम स्वरूप मिलता क्या है? घोर नरक। क्या? अब देखो भगवान क्या लिख रहे हैं। आड्यो विजनवानस्मि पुण्योऽस्ति सदृशो मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिता। आढ्यो विजनवानस्मि पुण्योऽस्ति सदृशो मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य ज्ञान विमोहिता। अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृता प्रसक्ताः काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु च। अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृता प्रसक्ताः काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु च। आढ्य, मैं बहुत धनी आदमी हो गया हूँ, मेरे बराबर परिवार, मेरा लड़का इतना सुखी, मेरी लड़की इतना, और मेरे समान भला कौन हमारे परिवार में। अब दुनिया की तो बराबरी कोई नहीं कर सकता, हमारे परिवार में कौन हमसे अच्छा है? जितने हमारे अड़ोसी पड़ोसी है उससे कौन अच्छा है, कौन है? अब मैं कुछ दान धर्म भी करूंगा, ऐसा सोचता है। कुछ वो यज्ञ करता है, चंदा लेता है, यज्ञ करता है, बड़ा आदमी बनता है, यज्ञ मैं करूंगा, उसमें मैं आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित रहने वाले तथा अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले, अपने ही मोह रूप जाल से समावृत, विषय भोगों में अत्यंत आसक्त आसुर लोग महान अपवित्र नरक में गिरते हैं। गिराए नहीं जाते, वो स्वयं उसमें गिर जाते हैं। और फिर आसुरी प्रकृति वालों के शॉर्ट रूप से
भगवान बता रहे हैं क्या लक्षण। आत्मसंभाविता स्तब्धा, आत्मसंभाविता स्तब्धा, धनमान मदान्विता, धनमान मदान्विता, यजन्ते नाम यज्ञैस्ते, यजन्ते नाम यज्ञैस्ते, दम्भेना विधिपूर्वकम्, दम्भेना विधिपूर्वकम्, आत्मसंभाविता स्तब्धा, आत्मसंभाविता स्तब्धा, धनमान मदान्विता, धनमान मदान्विता, यजन्ते नाम यज्ञैस्ते, यजन्ते नाम यज्ञैस्ते, दम्भेना विधिपूर्वकम्, दम्भेना विधिपूर्वकम्। ऐसे व्यक्ति अपने आप को श्रेष्ठ मानते, बड़े स्तब्धा, स्तब्ध का अर्थ होता है बहुत घमंडी, और धन और मान के मद से युक्त होकर केवल नाम मात्र के यज्ञों से वो पाखंड की रचना करते हैं, जो यज्ञ शास्त्र विधि से रहित होकर वो ये जन करते हैं। इनमें उसके परिणाम स्वरूप क्या बढ़ता है? अहंकारम बलम दर्पम, अहंकारं बलं दर्पं, कामम क्रोधम च संश्रिता, कामं क्रोधं च संश्रिता, मामात्म परदेहेषु, मामात्मपरदेहेषु, प्रदिशन्तोऽभ्यसूयकाः, प्रतिसन्तोऽभ्यसूयकाः। अहंकारम बलम दर्पम, अहंकारं बलं दर्पं, कामम क्रोधम च संश्रिता, कामं क्रोधं च संश्रिता, मामात्म परदेहेषु, मामात्मपरदेहेषु, प्रदिशन्तोऽभ्यसूयकाः। प्रतिसन्तोऽभ्यसूयकाः। अहंकार उनका बड़ा चढ़ा होता है, बल बहुत घमंडी होते हैं, काम और क्रोध के परायण होते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं, अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से ही वे द्वेष करते हैं, उनका हर एक से द्वेष होता है। आज इतना ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरये परमात्मने, हरे परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय, क्लेशनाशाय, गोविन्दाय नमो नमः, गोविन्दाय नमो नमः। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, विद्योन्मामृतङ्गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति।